ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों की कौन सी चैलेंज है। चैलेंज क्या है हम बच्चों की? हाँ, चैलेंज है कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। हाँ, बाबा कई बार उदाहरण देते थे। बच्चे देखो, शुरू शुरू में कांग्रेसी कहते थे कि हम जब तक भारत में राम राज नहीं लाएंगे, हाँ, सुख चैन की नींद नहीं सोएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वो तो देखो असली राम राज तो तुम बच्चे स्थापन कर रहे हो, तुम बच्चों की प्रतीक है। जब तक इस भारत भूमि को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, हम भी चैन की नींद नहीं सोने वाले। चैन की नींद ना सोना मतलब कि हम दिन रात तत्पर रहेंगे। हाँ, तो ये चैलेंज है हमारी कि क्यों? बाबा ने कहा भारत बहुत शानदार था, भारत ही तो स्वर्ग भूमि थी, इसी भारत को फिर से हमें परिस्तान बनाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को आपस में सेमिनार करना चाहिए। कौन सा सेमिनार? आज की मुरली में था सेमिनार करना चाहिए। तो सेमिनार कौन सा है? सबसे बड़ा सेमिनार बाबा ने कहा आपस में मिलकर करो, कैसे बाबा के कार्य को एडवर्टाइज किया जाए, सब अखबारों में निकाला जाए, चित्रों को अखबारों में देना चाहिए। ये सेमिनार बच्चों को करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, उतराव और चढ़ाव ये तो होता रहता है। कभी अवस्था बहुत चढ़ी हुई होगी तो कभी फिर उतर जाएगी, दशाएं बैठती रहती हैं। तो बच्चों को सदा चढ़ी हुई अवस्था रखनी है। जब बच्चे चढ़ी होती है अवस्था तो सर्विस बहुत होती है। जब माया का जोर होता है, कभी बच्चों का जोर तो कभी माया का जोर, तो फिर ग्रेचारी बैठ जाती। इसलिए माया जीत सो जगत जीत बनना, और हमेशा हमारी अवस्था चढ़ी रहे। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, कुंभकर्णीय निद्रा से जागो, सबको जगाओ। दुनिया नींद में सोई पड़ी और तुम बच्चे जागे हुए हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान सूर्य बाबा मिला है, इसलिए तुम जागे हो। तुम्हें पता है कि भगवान धरती पर आया है, इसलिए तुम जागे हो। आके वो सबको लुटा के और वापस भी ले जाने वाला है, लेकिन दुनिया सोई पड़ी है। और जब पता लगेगा ओहो, हम तो कुंभकर्णीय निद्रा में ही सोए रहे। तो बाबा ने कहा कुंभकर्णीय निद्रा यहीं का गायन है, संगम का गायन है। इसलिए बच्चे खुद भी जागो, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जगाओ भी, जागो और जगाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विनाश के लिए गायन है। महाभारत में मूसल काम में आए। मुसलमान है एटॉमिक पावर, तो एटॉमिक पावर से अब सारी सृष्टि का विनाश तो होना है। एटॉमिक पावर, नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वार, ये बाबा ने 3 कारण बताए हैं जिसमें विश्व का विनाश होगा। सारी दुनिया का इन 3 चीज़ों से बाबा ने कहा खास ये 3 बातें ही निमित्त बनेंगी। इसलिए हमें उसके लिए बाबा ने कहा तुम अपना पुरुषार्थ खूब तेज करते रहो, क्योंकि विनाश तो सामने सिर पे खड़ा है। फिर बाबा ने कहा सेंसिबल बच्चे जो होंगे ना, वो झट से क्या करेंगे? सेंसिबल बच्चे झट से ये बात समझेंगे कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, उनकी बुद्धि में झट आएगा। फिर बाबा ने कहा बाप तो आता है संगम पर, और संगम पर आता है, क्यों संगम पे आता है? क्योंकि तुमने पुकारा। और क्यों संगम पे आता है? क्योंकि दुनिया पहले पतित तो हो, तभी पतित पावन आएगा। तो बाबा आके सब पतितों को पावन बनाता, इसलिए संगम पर आता। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये टक्कर ना किसी फंसो चक्कर में, और सदा दूर रहो टक्कर से। टक्कर और चक्कर किसी के चक्कर में नहीं फंसना, और टक्कर किसी से टक्कर नहीं खाना। हाँ, ना टकराना है, ना चकराना है, ना लटकाना, अपनी बुद्धि को लटकाना भी नहीं है। तो टक्कर क्यों होता संगठन में, उसका कारण बाबा ने बता दिया, देह अभिमान। मैं कोई कम हूँ, वो अपने को क्या समझता है, यही तो देह अभिमान है।
टकराव चालू। तो सदा जो है मैं तो दे अभिमान, ये मैंपन आना, दे अभिमान आना, ये कितना मनुष्य को एक अभिमान जो है होता है। तो टक्कर क्यों होता? बाबा ने कहा दे अभिमान के कारण। तो दे अभिमान नहीं आए कभी, नहीं तो कोई ना कोई टक्कर चलता रहेगा, टक्कर चलता ही रहेगा। एक दूसरे की बात काटेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, यही तो टकराव है। और बाबा कहते ये आज छूटने का तरीका बताया, देही अभिमानी बनो तो टक्कर छूट जाएगा। और देही अभिमानी में क्या है? आत्मा समझना अपने को कोई बात नहीं, पार्ट है, तो फिर उसमें टक्कर तो खत्म हो गया। जब पार्ट आया बुद्धि में तो टक्कर खत्म हो गया। तो बाबा कहते टक्कर खत्म करना है तो सदा मुंह में शक्कर, शक्कर बना सदा मीठा बोलो, दूसरों को भी मीठी बातें सुनाओ, रिस्पेक्ट रखो। अगर मुख में होगी शक्कर तो खत्म हो जाएगा टक्कर। और पैरों में होना चाहिए चक्कर, दूसरे चक्रों में पड़ो नहीं, पैरों में चक्कर अर्थात सेवा के चक्कर पे रहो। और उंगली में भी चक्कर, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। तो बाबा ने कहा फिर टक्कर खत्म। ये कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा उच्च पद पाना है तो बच्चे सर्विस में सदैव तत्पर रहो, हर वक्त सर्विस में तत्पर। उच्च पद पाने वाला सेवा के बिना रह नहीं सकता, सदा सेवाधारी, सदा सेवा में लगे हुए, इसे कहते हैं उच्च पद पाना। फिर बाबा ने कहा खुशी किनको रहेगी? खुशी रहेगी उनको जिनको धारणा होगी, धारणा नहीं होगी तो खुशी भी गायब हो जाएगी। पवित्रता की डीप धारणा वाला सदा खुशी में झूमता रहेगा। तो ऐसे खुश नसीब बनो। फिर बाबा ने कहा बाप का काम ही है बच्चे त्रिकालदर्शी बनाना, त्रिकालदर्शी बनाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देके त्रिकालदर्शी बना देते हैं, ये बाबा का काम है। फिर बाबा ने कहा बच्चे पहले पहले तो बच्चों को समझाना है गीता का भगवान कौन, इसलिए ये एक बात सिद्ध कर देंगे तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे चिड़ियाएं आपस में ची 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 झगड़ा कर रही थी। बाबा ने कहा सारी दुनिया में ये झगड़े वाला काम चला हुआ है, ये आत्मा रूपी चिड़ियाएं सब झगड़ रही हैं, एक दूसरे से खींच के भाग जाती है, पंख टूट जाते हैं, इतना झगड़ा करती हैं कई बार। अब बच्चे बाबा ने कहा तुम भी ये सारी दुनिया में देखो झगड़ा चल रहा है, बाबा सारे झगड़ों को खत्म करके एक धर्म, एक राज, एक मत की स्थापना करने आ चुका है। तो बाबा ने कहा रात दिन बच्चों को एक ही फिक्र लगा रहना चाहिए, क्या कैसे सुंदर सुंदर चित्र बनाएं। बाबा ने कहा आत्म बच्चा पूछता है चित्र बनाओ, अरे बच्चे जरूर बनाओ लेकिन सीढ़ी सबसे अच्छी बनाना, क्योंकि सीढ़ी का चित्र बिल्कुल समझा देता है, गिरते 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 कहाँ पहुँचे और फिर चढ़ के योग के द्वारा फिर चढ़ के मनुष्य से देवता बन जाते। तो बाबा कहते ये चित्र सबसे अच्छा, इसको बच्चे अच्छी तरह बनाओ और सबको समझाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे फर्स्ट क्लास बेसमझ देखना है तो यहाँ देखो कौन है फर्स्ट क्लास बेसमझ, जिसको इस सृष्टि रूपी नाटक के डायरेक्टर का, हीरो एक्टर का और मेन एक्टर का पता ही नहीं है, वो है फर्स्ट क्लास बेसमझ। फिर बाबा ने कहा सच्चे सच्चे ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव। ये त्याग किया, ये त्याग किया, क्या त्याग किया? मैंने तो पाया ही पाया, भाग्य ही भाग्य पाया, इसलिए खुशी में झूमते रहो। त्याग नहीं गिनो, भाग्य गिनो। और बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में चला रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सारी शक्तियां ऑर्डर, शयन शक्ति आ जाओ, आ गई महाराज, समाने की शक्ति आ जाओ, आ गई महाराज, ये है ऑर्डर में चलाना। तो बाबा कहते वही वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।